हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस प्रकार से एक सही ट्रेडिंग करनी चाहिए। मतलब हम अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, उसके बारे में हम एक सही तरीके से प्रॉपर तरीके से माइंड सेट का यूज करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने तरीके पर सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो इसके लिए आपको अपने तरीके बदलने होंगे, क्योंकि नॉर्मल बेसिक से बार बार वही रिवीजन करोगे तो आपकी वही सेम गलतियां रिवाइज होंगी। तो इसके लिए आपको अपनी गलतियों को किस प्रकार से सुधारनी है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी वही लॉस की चीज़ें चलती रहेंगी। किंतु जब तक हम अपने आप को कंट्रोल करके एक सही नियम बनाकर कार्य करेंगे तो हमारे ट्रेड सही होने के चांस बढ़ सकते हैं। किंतु आप लोग शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिससे आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। किंतु सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी कार्य करने का एक बेसिक तरीका होता है, किंतु उस बेसिक तरीके को हम छोड़कर गैम्बलिंग तरीका अपनाते हैं, जिससे हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसका एक सेम बेसिक तरीका होता है, किंतु उस तरीके को पकड़ने की जगह हम अपना गैम्बलिंग माइंड हमेशा यूज करते हैं। किंतु सबसे पहले हमें अपने गैम्बलिंग माइंड को यूज बंद करना होगा। क्योंकि जब तक हम यही गैम्बलिंग माइंड यूज करेंगे तब तक हमारी गलतियां बढ़ती ही चली जाएंगी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी चीज़ें सुधर नहीं सकती। क्योंकि कोई भी कार्य करने के पीछे हमारा एक लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि बिना लॉजिक से हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। तो आप लोगों को अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल लाना है उसके बारे में हम जानना होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन रीजन लॉस होता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु सबसे पहले आपको स्वयं पर सवाल जरूर करना है। क्योंकि जब तक आप स्वयं पर सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी चीज़ों और गलतियों का सामना समझ में नहीं आएगा। किंतु आप शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों पर सुधारने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब तक हम अपने आप के अंदर बदलाव लाएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर चीज़ें सुधर ही नहीं सकती। सबसे पहले आपको जानना है कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसके पीछे मेन रीजन क्या है। क्योंकि जब तक आपका रीजन नहीं पक्का होगा तब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप हर ट्रेड करते हो तो आपके माइंड सेट में ऐसा आपने उस ट्रेड को किस वजह से किया है। क्योंकि जब तक ये लॉजिक हम समझ नहीं लेते तब तक हमारे सवालों का जवाब हमें नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट हमेशा ही प्रॉफिट होता है। किंतु आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आपको ये सोचना है कि अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो आप अपने लॉस को किस प्रकार से रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने लॉस को नहीं रोक पाएंगे तब तक हमारी चीज़ें ही नहीं सुधरेंगी। किंतु सबसे पहले आपको अपने स्वयं की रीजन पकड़नी है। क्योंकि जब तक आप स्वयं की रीजनिंग के अकॉर्डिंग अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं समझ में आएगी। किंतु सबसे पहले हमें अपनी बेसिक चीज़ें जाननी होगी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप के लॉस के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे लॉस बढ़ते ही चले जाएंगे। तो आप लोगों को अपने लॉस किन तरीकों से रोकना है उसके बारे में हमें जानकारी डिटेल में समझनी और सीखनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी गलतियां बढ़ती ही चली जाएंगी। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ कर और सही तरीके से करना है। क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ों पर बदलाव ही नहीं आएगा। तो आप लोगों को स्वयं को समझना और सीखना पड़ेगा कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने लॉस को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आपकी चीज़ों पर बदलाव नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये जानकारी हासिल नहीं होगी तब तक हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आप किस प्रकार से अपने लॉस को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी चीज़ें बेकाबू होती रहेंगी। तो हम जान लेते हैं कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जाना ही होगा कि ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का हमें यूज करना चाहिए। किंतु इस स्टॉप लॉस को आप किस समय यूज करेंगे और किस समय यूज नहीं करेंगे यही सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ लोगों को यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें स्टॉप लॉस की वजह से भी कभी कभी लॉस हो जाते हैं। किंतु सबसे पहले हमें बारीकी से ये समझना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस कब और क्यों यूज करने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे नहीं तब तक हमें इन चीज़ों का योगदान ही नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि टॉप लॉस हमें हमारे लिए क्यों बनाया गया। क्योंकि जब तक हम
इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी ज्ञान का हासिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि टॉप लॉस का निर्माण हमारे लॉस को कम करने के लिए हुआ है, क्योंकि हम कभी कभी हम अगर मान लीजिए आप नए ट्रेडर हैं, आपने पहली बार कोई भी ट्रेड किया है, तो अगर आपने ट्रेड किया है और आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं, आप बेकाबू कर रहे हैं, तो आपको ऑफिशियली मतलब आपका कोई जानकारी नहीं, तो आपका जितना भी कैपिटल आपने लगाया है वो सारा आपके मार्केट में चला जाएगा। किंतु हम पहले से ही अपने टॉप लॉस को लगा दें तो हमारा प्रॉफिट हो या ना हो उसके पहले हमारे लॉजिक पर निर्भर करता है। साथ ही हमारा लॉस हो तो हम अपने लॉस को पहले से ही फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान करके अपनी कार्यों को करने लगते हैं तो हमारी चीज़ें सुधरने की कोशिश लगने लगती हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको कभी भी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं भागना है। आपको ध्यान देना है कि कौन सी भी गलतियां हैं जिससे हम अपने लॉस को रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने लॉस को नहीं रोक पाएंगे तब तक आपके पास प्रॉफिट ही नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड पर सवाल करना है कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तब तक आपको मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही लगेगा कि डर लगेगा, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है कि आपको कोई भी कार्य शांतिपूर्वक सीखने नहीं देती। इसीलिए आप अपने टॉप लॉस का यूज करके आप अपने लॉस को पहले से ही फिक्स कर सकते हैं कि आपको कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो तो आप उसमें कितना लॉस लेना चाहेंगे, क्योंकि लॉस तो कोई नहीं लेना चाहेगा, किंतु इस लॉस को अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आप जो ट्रेड करते समय कैपिटल यूज कर रहे हो वो कैपिटल आपका पूरा चला जाएगा। अगर वही कैपिटल आपका पूरा मार्केट ले लेता है तो आप अगला ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले से ही अपने लॉस को फिक्स करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने लॉस को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा कैपिटल सुरक्षित नहीं है और हम गैम्बलिंग माइंड सेट से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपने लॉस पर कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक हम इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार नहीं करेंगे तो हमारे इन्हीं गलतियों की वजह से बड़े लॉस भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कोई भी कार्य करें तो सोच समझ के और अपना स्वयं का एक तरीका बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे तब तक हमारे अंदर बदलाव और सुधार नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने लॉस पर काम करना है और लॉस के लिए हमें टॉप लॉस मतलब ये टॉप लॉस का अर्थ आपको पता ही होगा कि हमारा लॉस है। साथ ही आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है आपके माइंड सेट के कि मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर आप उसका जितना भी आप लॉस लेना चाहते हैं उतना आप टॉप लॉस लगा दोगे। अगर मार्केट आपकी ऊपर जाती है तो आपके लिए सही है, अगर आपके विपरीत मार्केट जाती है तो आपका टॉप लॉस हिट होगा, किंतु टॉप लॉस हिट होने से आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देकर और एक सही तरीके से कार्य करना होगा, क्योंकि जब हम इन्हीं चीज़ों पर कार्य करेंगे तभी हम अपने लॉस को काबू में कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।